एंड सेजिटेरियस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर उससे नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम सितंबर मंथ को देखेंगे और सितंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट जो भी आप पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड एक अगेन मैं कहूँगी मोटिवेशन रहती हुई दिख रही है और बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग का कार्ड है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं वो बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हो रहे हैं, या फिर उनकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है। टॉवर का कार्ड कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है और टॉवर के ऊपर किंग का कार्ड है। किंग भी कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पीरियड पे यानी कि सितंबर 2025 में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं। अब देखिए, सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस पीरियड में इसी से ही रिलेटेड चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। या फिर अदरवाइज भी अगर पर्सनल फ्रंट में या रिलेशनशिप में भी आपको लगता है कि थोड़ी सी आप अथॉरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं तो इस टाइम पे आप वो कर पाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है अगेन कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो अगेन पावर, पोजीशन, अथॉरिटी रहती हुई दिख रही है। आप बिंदास होके, बिना डरे, बिना घबराए चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। बहुत फिर से मैं कहूँगी मोटिवेटेड, अपने गोल, अपने मकसद के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आप कुछ एक चीज़ जो चाह रहे थे बहुत टाइम से उसको अचीव भी करें। लेकिन देखिए, जहाँ टॉवर पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है वहीं साथ ही साथ एरोगेंस की भी बात करता है, ईगो की भी बात करता है। क्योंकि जहां पावर या अथॉरिटी आई नहीं वहीं पर ही ईगो भी आनी शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आप एरोगेंट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर या अदरवाइज भी, या एक ईगो आपकी तरफ से है तो ज़रूर उसको चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, उस टाइम हमें नहीं इस चीज़ का एहसास होता है लेकिन इसकी वजह से फिर आगे बहुत चीज़ें खराब होती हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ के लिए डेविल का कार्ड है तो डेविल का कार्ड भी कहीं ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से देखिए, मैं आपको जोर देकर कहूंगी कि ईगो अगर आप किसी भी लेवल पे महसूस करें सितंबर, अक्टूबर 2025 में तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि इसकी वजह से फिर आगे चल के इश्यूज़, मसले हो सकते हैं। अब अगर हम सितंबर मंथ को फिर से देखें तो कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आप चाह रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों से मुझे मिंगल नहीं करना, बहुत मुझे सोशलाइज नहीं करना है, मुझे अपने में रहना है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अक्टूबर मंथ के लिए भी सेल्फ लव का कार्ड है तो हो सकता है ये सेल्फ लव कहीं सितंबर से ही शुरू हो रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी आप खुद पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं और आप एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कार्ड तो बाउंड्रीज की बात करता है लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें। क्योंकि कभी कभी जब एक दीवार हम क्रिएट करते हैं तो वो दीवार ज़्यादा लंबी और बड़ी हो जाती है और अपने लव्ड वन से हमारा डिस्टेंस हो जाता है, जो कि फिर से मैं कहूँगी उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं लेकिन आगे चल के हम परेशान होते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब हम हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट करते हैं तब भी हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। तो हेल्दी बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करें लेकिन इतनी भी दीवार ना क्रिएट करें कि फिर इश्यूज़, मसले आप दोनों के बीच में हों। क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इस पीरियड में चांसेस हैं सेजिटेरियस कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। मुझे याद नहीं पीछे अगस्त के लिए क्या कार्ड था, बट जो भी पीछे हो रहा है या फिर सितंबर 2025 में हो रहा है, कहीं बहुत ज़बरदस्त आपको कॉन्फिडेंस भी खुद पे, सिचुएशन पे या जो भी हो रहा है उस पर आता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस अगेन इज़ अ वेरी गुड थिंग लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए पाएँ एंड ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू ईगो एंड एरोगेंस, इन सब एनर्जीज़ को होते हुए पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि अगर आपने सितंबर मंथ में नहीं करेक्ट किया तो आपका
अक्टूबर का मंथ थोड़ा सा खराब रहेगा। और अगर आपने इस टाइम पीरियड पे इन चीज़ों को चेक किया तो यहाँ पर देखिए डेविल का कार्ड है, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नहीं चेक किया तो खराब रहेगा। लेकिन डेविल का कार्ड कहीं फिर से मैं कहूँगी बहुत ऑब्सेसिव एनर्जीज की बात करता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है। जब भी डेविल का कार्ड आता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि बस नो मैटर व्हाट, मुझे ये चीज़, मुझे ये एक अपनी डिज़ायर चाहिए ही चाहिए, मुझे पूरी करनी ही करनी है, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट में कोई ओहदा हो, कोई पोजीशन हो। तो हो सकता है कि ये जो एक चीज़ सितंबर मंथ में पॉजिटिव लेवल पे या पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट हो रही है वो बहुत ज़्यादा अक्टूबर मंथ में रह रही है। तो दोनों ही मंथ्स में फिर से मैं कहूँगी ईगो, एरोगेंस और ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज किसी भी चीज़ के लिए आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड डेविल का कार्ड प्रेशर की भी बात करता है, स्ट्रेस की भी बात करता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने गोल मकसद से ओवर अटैच हो गए, ये गोल कुछ भी हो सकता है, फिर से मैं कहूँगी किसी इंसान को पाना, किसी ओहदे को पाना, किसी नॉन लिविंग थिंग को पाना, और उससे ओवर अटैच होना, तो स्ट्रेस टेंशन तो होगा ही होगा। तो फिर से अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमने किसी भी अपनी डिज़ायर के, किसी भी अपनी विश के गुलाम नहीं बनना है। और अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्टूबर मंथ फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है, या फिर अपने पार्टनर को लेकर बहुत ऑब्सेसिव होने की, बहुत पॉसेसिव होने की बात करता है, उनको बहुत कंट्रोल करने की बात करता है। इनफैक्ट देखिए डेविल का कार्ड सिचुएशन को, लोगों को, सर्कमस्टांसेस को भी कंट्रोल करने की बात करता है, यानी कि अपने तरीके से चलाने की, अपने तरीके से होने की बात करता है, विच अगेन लीड्स टू स्ट्रेस एंड टेंशन। तो हम ये तो देख लेते हैं अरे भाई डेविल का कार्ड है, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, बट हम ये नहीं जानते हैं कि डेविल का कार्ड स्ट्रेस टेंशन क्यों लेकर आ रहा है, और जब हम क्यों लेकर आ रहा है उस पर वर्क करते हैं, ट्रस्ट मी ये स्ट्रेस और टेंशन भी चला जाता है। तो जितना आप अक्टूबर मंथ में सरेंडर मोड में रहते हैं, जिन गॉड को मानते हैं उन पे फेथ करते हैं, आप अपने कर्म पे फोकस करते हैं और बाकी किसी चीज़ से अटैच नहीं होते हैं, आप एक डिटैच्ड अटैचमेंट वाली एनर्जीज में रहते हैं, फिर से मैं कहूँगी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहते हैं, आप सरेंडर मोड में रहते हैं, यकीन मानिए आपका अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर ऐसी एनर्जीज में आप नहीं रहे तो फिर अक्टूबर मंथ में आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। एंड यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है जो कि अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है जब ये सेल्फ लव बैलेंस्ड तरीके से नहीं होता है, ओवर हो जाता है, तो वो सेल्फिश बन जाता है। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है और इसकी वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। तो देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फ लव ना प्रैक्टिस करें। सेल्फ लव बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप खुद को लव नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप जो मर्जी कर लें आपको सामने से प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन जब बैलेंस तरीके से आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप ओवर सेल्फ पे फोकस करते हैं, इन द प्रोसेस आप सेल्फिश हो जाते हैं, तब भी चीज़ें खराब होती हैं। तो इस चीज़ का भी आप अक्टूबर मंथ में ख्याल रखें। एंड अब देखते हैं कि नवंबर मंथ कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नवंबर मंथ के लिए यस का कार्ड है, एंड यस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है ग्रांटेड एंड सपोर्ट। तो जो भी चीज़ आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं, कहीं आपको नवंबर मंथ मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ऊपर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी रह रहे हैं। अब देखिए कितनी बारी कोई हमारी डिज़ायर फुलफिल तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी भी लड़के की शादी हो रही होती है, बड़े खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हल्की फुल्की ना एंग्शियस एनर्जीज भी होती हैं कि अब नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, हम डील कर पाएंगे। तो इस तरीके की पॉजिटिव चीज़ों के साथ भी एक एंग्शियस एनर्जीज रहती हैं। और कहीं नवंबर दिसंबर दोनों ही मंथ में इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं, क्योंकि दिसंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि फिर से मैं कहूँगी सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, अचीवमेंट की बात करता है। कहीं
जो भी लोग आपके आसपास हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, उनकी तरफ से बहुत एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी मिलने की बात करता है। लेकिन डीपर लेवल के लिए माइस का कार्ड एक एंग्शियस एनर्जीज की भी बात करता है। तो जो भी आपकी डिजायर, जो भी आपकी विश नवंबर दिसंबर में पूरी हो रही है, जो भी अपने गोल को आप अचीव कर पा रहे हैं या फिर आप करेंगे नवंबर दिसंबर में अचीव, उससे रिलेटेड कहीं एक हैप्पीनेस है, जॉय है, लेकिन साथ ही साथ फिर से कहूंगी एक एंग्शियस एनर्जीज हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कभी इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं, कभी नहीं फील कर रहे हैं। तो एक एंग्शियस और इस तरीके की एनर्जीज पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहती हुई दिख रही हैं। फिर से देखिए, यस का कार्ड ग्रांटेड की बात करता है, कोई गोल अचीव कर रहे हैं, कोई विश, कोई डिजायर पूरी हो रही है, कोई चीज आपके फेवर में हो रही है। और ऊपर 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो भी चीज आपको मिल रही है उसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी कुछ इश्यूज, मसले भी रह रहे हैं, यानी कि कुछ चीजें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। अब फिर से मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, लड़की की शादी होती है, नए घर में जाती है, बड़ी एक्साइटेड होती है, लेकिन उसके लिए उसको अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है या वो छोड़ती है। तो अगेन अच्छी चीज़ों के साथ भी कुछ इश्यूज, मसले होते हैं। और इस टाइम पीरियड पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेजिटेरियस कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं आप उन पे फोकस ना करें, और जो चीज़ें अच्छी हैं आप उन पे अटेंशन दें। क्योंकि अगेन कोई अच्छी चीज हो रही है, यहाँ पे यस का कार्ड कहता है कोई गोल अचीव कर रहे हैं या आपकी किसी भी लेवल पे विश, डिजायर पूरी हो रही है। लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव नहीं हुआ, जिसकी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ऊपर, तो आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे और हो सकता है आप उसको मिस करें और बाद में फिर आप रिग्रेट करें कि भाई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मिस कर दी, काश उस टाइम पे थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव होता। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अक्टूबर मंथ में डेविल का भी कार्ड था, तो हो सकता है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी भी अक्टूबर मंथ में रह रही है। और अगर ये नेगेटिविटी कैरी फॉरवर्ड करी आपने नवंबर मंथ में, तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, फिर से कहूँगी उनको ना तो आप देख पाएंगे, ना ही आप उनको अवेल कर पाएंगे, और फिर आप परेशान हो सकते हैं। और ये भी एक रीज़न दिसंबर 2025 के महीने में मन ही मन एक डीपर लेवल के लिए एंग्शियस या फिर एंजाइटी वाली एनर्जीज का रीजन रह सकता है। तो अगेन नवंबर मंथ आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है विद रिगार्ड्स टू कि कोई चीज़ आपको ग्रांट हो रही है, कोई चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको यस बोल रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेम ऑफ माइंड उतना पॉजिटिव नहीं रहता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें ठीक नहीं हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं, और अगर ऐसी एनर्जीज में रहे तो फिर आप परेशान होंगे। तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अब दिसंबर मंथ की बात करें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, कहीं लाइमलाइट में रहने की बात करता है। तो कहीं आप अगेन लाइमलाइट में रह रहे हैं, आपको बहुत अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रहा है। अब देखिए, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, उससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आपके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको आपके लव्ड वन से, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों से काफ़ी अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है। प्रोफेशनल फ्रंट में काम करते हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, प्रमोशन की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। आपको बहुत एक हाई पेडिस्टल पे आपके कोलीग्स, कोवर्कर्स या बिजनेस में जिनके साथ आप काम करते हैं वो बिठा सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से अप्रिसिएशन, रिकग्निशन दिसंबर मंथ में मिल रहा है। आपको ऐसे लग सकता है यस मेरी जीत हुई, लेकिन मन ही मन ये जीत आपको एंग्शियस एनर्जीज भी दे रही है, आपको एंग्जाइटी भी दे रही है, किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र भी दे रही है। जब हमें बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफेशनल फ्रंट में प्रमोशन मिल गई, तो खुशी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता है, यार अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, पता नहीं यार मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं, क्योंकि फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक विक्ट्री और सक्सेस की बात करता है। तो ये तो मिल रही है, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ मिल रही है उसके साथ, उसके लिए साथ ही साथ एक फिक्र, एक चिंता भी आपको रह सकती है।
तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2025 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और जब आप ये रीडिंग देखेंगे और उस टाइम पे, हालांकि आप देख तो अभी लेंगे ये रीडिंग, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको लगे ये रेजोनेट करिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।